बच्चों, तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव इसकी प्रश्नावली 2.6 करेंगे। प्रश्न 1 ज्ञात कीजिए। भाग 1 0.2 गुणा 6। बच्चों, यहाँ पर 0.2 में से दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद दाईं तरफ एक अंक है, 2 है, तो इसके लिए हम 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 0.2 यह 2/10 हो जाता है। दशमलव हटने के बाद 0.2 हो जाता है। 0.2 को हम 2 लिखेंगे तो 0.2 बराबर 2/10 होगा गुणा 6। इसको हम 2 गुणा 6/10 लिखेंगे और 2 गुणा 6 बराबर 12 होता है, 12/10। अब 12/10 इस भिन्न को हम फिर से दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि 10 में एक शून्य है। एक शून्य के लिए हम 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 1.2 हो जाता है। तो 0.2 गुणा 6 बराबर 1.2 होगा। भाग 2 बच्चों, भाग 2 में दिया गया है 8 गुणा 4.6। बच्चों, इसको हम 8 गुणा 4.6 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 46 हो जाता है और दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। 1 के बाद एक अंक है, 6 है, तो इसके लिए हम 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 4.6 बराबर 46/10 होगा। अब हम इसको 8 गुणा 46/10 लिख सकते हैं और 8 गुणा 46 बराबर 368 होता है, 368/10। अब इस भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 में एक शून्य है, एक शून्य के लिए एक अंक के बाद दशमलव आएगा, तो यह 8 के बाद दशमलव आ जाने के बाद यह संख्या 36.8 होगी। तो 8 गुणा 4.6 बराबर 36.8 होगा। भाग 3 इसमें दिया गया है 2.71 गुणा 5। बच्चों, यहाँ 2.71 में से दशमलव हटाने के बाद 271 लिख लेते हैं और दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। 1 के बाद 7 और 1 के लिए 2 शून्य लिखेंगे तो यह 271/100 हो जाता है। 271/100 गुणा 5, इसको हम 271 गुणा 5/100 लिखेंगे। अब 271 गुणा 5 बराबर 1355 होता है, 1355/100। अब बच्चों, 100 में 2 शून्य हैं, तो इस 2 शून्य के लिए हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 55 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 13.55 हो जाता है। तो 2.71 गुणा 5 बराबर 13.55 होगा। भाग 4 इसमें दिया गया है 20.1 गुणा 4। बच्चों, 20.1 को दशमलव हटाने के बाद 201 लिख लेते हैं और दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे एक अंक है, यह 1 है, इसके लिए हम 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 20.1 बराबर 201/10 हो जाता है गुणा 4। इसको हम 201 गुणा 4/10 लिखेंगे और 201 गुणा 4 बराबर 804 हो जाता है, 804/10। अब हम इस भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 में एक शून्य है, इस एक शून्य के लिए हम 4 के बाद दशमलव लगाएंगे तो यह 80.4 हो जाता है। भाग 5 इसमें दिया गया है 0.05 गुणा 7। बच्चों, 0.05 में से दशमलव हटाने के बाद यह 0.05 हो जाता है और 0.05 को हम 5 लिखेंगे। दशमलव के लिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव के नीचे, दशमलव के आगे 2 अंक है तो इन 2 अंक के लिए 1 के आगे 2 शून्य लिखेंगे। तो 0.05 बराबर 5/100 होगा। गुणा 7, इसको हम 5 गुणा 7/100 लिखेंगे। हम जानते हैं कि 5 गुणा 7 बराबर 35 होता है, 35/100। इस भिन्न को हम दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे, क्योंकि 100 में 2 शून्य हैं। 2 शून्य के लिए हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 35 के बाद दशमलव लगेगा तो यह 0.35 होगा और 0.35 को हम 0.35 भी लिख सकते हैं। तो 0.05 गुणा 7 बराबर 0.35 होगा। भाग 6 इसमें दिया गया है 211.02 गुणा 4। बच्चों, 211.02 में से दशमलव हटाने के बाद यह 21,102 हो जाता है। अब दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के बाद 2 शून्य लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 0 और 2 हैं। तो 211.02 यह 21,102/100 होगा गुणा 4।
इसको हम 21,102 गुणा 4 बटा 100 लिखेंगे। 21,102 गुणा 4 बराबर 84,408 होगा बटा 100। इस भिन्न को हम दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 100 में 2 शून्य होते हैं, तो इसके लिए हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, तो हम 08 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यह 844.08 हो जाता है। तो 211.02 गुणा 4 बराबर 844.08 होगा। भाग 7 2 गुणा 0.86। बच्चों इसको हम 2 गुणा 0.86 में से दशमलव हटाने के बाद यह 086 रह जाता है। 086 को हम 86 लिखेंगे। अब दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखा और दशमलव के आगे 2 अंक है। इन 2 अंक के लिए 1 के आगे 2 शून्य बढ़ाएंगे, तो 0.86 बराबर 86 बटा 100 होगा। इसको हम आगे 2 गुणा 86 बटा 100 लिखेंगे। 2 गुणा 86 बराबर 172 होता है, तो ये 172 बटा 100 हो जाता है। 100 में 2 शून्य है, तो इसके लिए हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। 72 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यह 1.72 हो जाता है। तो 2 गुणा 0.86 बराबर 1.72 होगा। प्रश्न 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। बच्चों हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर 5.7 गुणा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 5.7 गुणा 3, 5.7 में से दशमलव हटाते हैं तो यह 57 बटा 10 हो जाता है। दशमलव के लिए हम 1 लिखेंगे इसके नीचे, और दशमलव के आगे 7 के लिए 1 अंक के लिए हम 1 शून्य बढ़ाएंगे, तो 5.7 को 57 बटा 10 लिखेंगे गुणा 3, और यह 57 गुणा 3 बटा 10 होगा। 57 गुणा 3 बराबर 171 होता है। 171 बटा 10 और 171 बटा 10, इस भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 में 1 शून्य है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे दाहिने हाथ से, तो यह 1 के बाद दशमलव आएगा, तो यह 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बच्चों 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्रश्न 3 करते हैं, ज्ञात कीजिए। भाग 1 1.3 गुणा 10। बच्चों 1.3 में से दशमलव हटाएंगे तो इसको 13 बटा 10 लिखेंगे। दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 3 यानी 1 अंक है, तो 1 के आगे 0 लिखेंगे, तो 1.3 13 बटा 10 हो जाता है गुणा 10। इसको हम 13 गुणा 10 बटा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है, तो यह 13 होगा। तो 1.3 गुणा 10 बराबर 13। भाग 2 में दिया गया है 36.8 गुणा 10। बच्चों 36.8 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 368 हो जाता है बटा, और दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 1 अंक 8 है, इसके लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे, तो 36.8 बराबर 368 बटा 10 हो जाता है गुणा 10। इसको हम 368 गुणा 10 बटा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है, तो यह 368 आ जाता है। तो 36.8 गुणा 10 बराबर 368 होगा। भाग 3 में दिया गया है 153.7 गुणा 10। बच्चों 153.7 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 1537 हो जाता है। दशमलव के लिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, और दशमलव के आगे 1 अंक 7 है, तो इसके लिए 0 लिखेंगे। तो 153.7 बराबर 1537 बटा 10 होगा गुणा 10। इसको आगे हम 1537 गुणा 10 बटा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है, तो यह 1537 होगा। तो 153.7 गुणा 10 बराबर 1537। भाग 4, इसमें दिया गया है 168.07 गुणा 10। बच्चों 168.07 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 16,807 हो जाता है, और दशमलव हटाने से दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के आगे 2 अंक है, 07 है, तो 1 के आगे 2 शून्य रखेंगे। तो 168.07 बराबर 16,807 बटा 100 होगा गुणा 10। इसको आगे हम 16,807 गुणा 10, और 100 के लिए हम 10 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है,
तो यह 16,807 बटा 10 रह जाता है। अब हम इस भिन्न को दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 में एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा। हम दाहिने तरफ के अंक से शुरुआत करेंगे, बाईं तरफ चलेंगे तो यह 7 के बाद दशमलव आएगा। तो 16,807 बटा 10 यह 1680.7 होगा। तो 168.07 गुणा 10 बराबर 1680.7 होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में दिया गया है 31.1 गुणा 100। बच्चों इसको आगे हम 311 बटा 10 गुणा 100 लिखेंगे। 31.1 में से दशमलव हटने के बाद 311 हो जाता है और दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे एक अंक है 1 है, इसके लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 31.1 को हम 311 बटा 10 लिखेंगे। अब यह आगे 311 गुणा 100 बटा 10 हो जाता है। इसको हम 311 गुणा 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10, 10 से 10 कट जाता है और 311 गुणा 10 बराबर 3110। तो बच्चों 31.1 गुणा 100 बराबर 3110 होगा। भाग 6 करते हैं। इसमें दिया गया है 156.1 गुणा 100। बच्चों 156.1 में से दशमलव हटने के बाद यह 1561 बटा 10 लिखेंगे गुणा 100। क्योंकि बच्चों यहाँ पर दशमलव हमने हटाया हुआ है, इसको हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखा, दशमलव के आगे एक अंक है तो इसके लिए 1 के आगे 0 लिखेंगे। तो 156.1 को हम 1561 बटा 10 लिखेंगे। अब इसको आगे हम 1561 गुणा 100 बटा 10 लिखेंगे। अब यह 1561 और 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे बटा 10, 10 से 10 कट जाता है। 1561 गुणा 10 बराबर 15,610। तो बच्चों 156.1 गुणा 100 बराबर 15,610 होगा। भाग 6 इसमें दिया गया है, ये भाग 7 है। भाग 7 करते हैं। इसमें दिया गया है 3.62 गुणा 100। बच्चों 3.62 में से दशमलव हटाएंगे तो यह 362 बटा 100 हो जाता है। क्योंकि दशमलव के नीचे 1 लिखा और दशमलव के आगे 62 मतलब 2 अंक है तो इसके लिए 1 के आगे 2 शून्य बढ़ाया। तो 3.62 बराबर 362 बटा 100 गुणा 100। अब हम इसको 362 गुणा 100 बटा 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाता है तो यह 362 होगा। तो बच्चों 3.62 गुणा 100 बराबर 362। भाग 8 43.07 गुणा 100। बच्चों 43.07 इस दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे, दशमलव के आगे 0 और 7 2 अंक हैं तो 1 के आगे 2 शून्य लिखेंगे। 43.07 को अब 4307 लिखेंगे। 43.07 यह 4307 बटा 100 होगा गुणा 100। इसको आगे हम 4307 गुणा 100 बटा 100 लिखेंगे। 100 से 100 कट जाता है तो यह 4307 होगा। 43.07 गुणा 100 बराबर 4307। भाग 9 0.5 गुणा 10। बच्चों 0.5 में से दशमलव हटने के बाद यह 0.5 यहाँ की 5 होगा। 5 बटा 10, दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के आगे 5 एक अंक के लिए 1 के आगे 0। तो 0.5 बराबर 5 बटा 10 गुणा 10। इसको हम 5 गुणा 10 बटा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है तो यह 5 बच जाता है। तो 0.5 गुणा 10 बराबर 5 होगा। भाग 10 इसमें दिया गया है 0.08 गुणा 10। बच्चों 0.08 में से दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और दशमलव के आगे 2 अंक है 0 और 8 है, इसके लिए 1 के आगे 2 शून्य लिखेंगे और यहाँ से दशमलव हट जाने के बाद यह 0.08 बच जाता है और 0.08 के लिए हम केवल 8 लिखेंगे। तो 0.08 बराबर 8 बटा 100 होगा गुणा 10। इसको हम 8 गुणा 10 और 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है। 10 से 10 कटने के बाद यह 8 बटा 10 हो जाता है। अब इस भिन्न को हम दशमलव संख्या में परिवर्तित करेंगे। 10 में एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव आएगा, यह 8 के बाद आएगा तो यह 0.8 होगा। अब 0.8 को हम 0.8 भी लिख सकते हैं।
तो 0.08 गुणा 10 बराबर 0.8 होगा। भाग 11 0.9 गुणा 100। बच्चों 0.9 में से दशमलव हटाने के बाद यह 9/10 हो जाता है गुणा 100। इसको हम 9 गुणा 100/10 लिखेंगे और 100 को हम 10 गुणा 10 लिखेंगे। तो यह 9 गुणा 10 गुणा 10/10 हो जाता है। 10 से 10 कटने के बाद यह 9 गुणा 10 बच जाता है। 9 गुणा 10 बराबर इसको हम 90 लिखेंगे। तो 0.9 गुणा 100 बराबर 90 होगा। भाग 12 इसमें दिया गया है 0.03 गुणा 1000। बच्चों 0.03 इसमें से दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 2 अंक हैं, 0 और 3 है, तो 1 के आगे हम 2 शून्य लिखेंगे। अब 0.03 से दशमलव हटने के बाद 0.03 इसको हम केवल 3 लिखेंगे। तो 3/100 0.03 यह 3/100 होगा गुणा 1000। इसको हम 3 गुणा 1000/100 लिखेंगे। अब बच्चों 3 गुणा 1000 इसको हम 3 गुणा 1000 को हम 100 गुणा 10 लिखेंगे बटा 100। 100 से 100 कट जाता है और 3 गुणा 10 को हम 30 लिखेंगे। तो 0.03 गुणा 1000 बराबर 30 होगा। प्रश्न 4 करते हैं। एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा? बच्चों स्पष्ट है कि 1 लीटर में दोपहिया वाहन कितना चलता है 55.3 किलोमीटर। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमें 55.3 किलोमीटर को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 55.3 गुणा 10 किलोमीटर होगी। 55.3 में से दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए इसके नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव के आगे 1 अंक है तो 1 के आगे 0 लिखेंगे। 55.3 को अब हम 553 लिखेंगे। तो 55.3 बराबर 553/10 होगा गुणा 10। इसको हम 553 गुणा 10/10 लिखेंगे। 10 से 10 कट जाता है तो यह 553 किलोमीटर आ जाता है। तो बच्चों 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 553 किलोमीटर होगी। पूछा गया है 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 10 लीटर पेट्रोल में दोपहिया वाहन 553 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।